विश्व गुरु बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है भारत की अर्थव्यवस्था अब आईसीयू में पहुंच गई है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताने के दावे किए गए, लेकिन वो दावे झूठे साबित हो गए। सवाल यह है, जब अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत बताई जा रही थी तो फिर रिजर्व बैंक को अपना 35 टन सोना क्यों बेचना पड़ा? 60,000 करोड़ रुपए कहां गए? इसका कोई हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा? नरेंद्र मोदी के नारे और उनके भाषण मीडिया में इतने बड़ा चढ़ा कर दिखाए जाते हैं कि लगता है जैसे देश के विकास की रफ्तार दौड़ रही हो, लेकिन वो विकास आखिर है कहां पर? आम आदमी की जेब खाली है, महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं और फिर भी सरकार विकास का झंडा बुलंद करने में लगी है। जेब खाली हो तो धर्म की दुकान सबसे ज्यादा चलती है और यही आज का राजनीतिक सच है। रिजर्व बैंक का पैसा कहां गया? सोना बिक गया, विदेशी मुद्रा भंडार घट गया, लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा क्योंकि बीजेपी वाले जनता को हिंदू मुस्लिम बुर्का हलाल और मस्जिद मंदिर की राजनीति में उलझा रहे हैं। जब जनता धर्म के नाम पर बंटी रहेगी तब कोई ये नहीं पूछेगा देश का पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब भर रहा है और विकास के वादे आखिर कब तक पूरे होंगे। देश का पैसा गायब हो रहा है और सरकार सिर्फ नारे बेचने में लगी है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में लगातार जारी उठापटक का असर अब साफ तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा। रिजर्व बैंक ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 24 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $7 अरब की भारी गिरावट आई है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका यह है कि इस दौरान रिजर्व बैंक को अपने भंडार से करीब 35 टन सोना बेचना पड़ गया। ये वही सोना है जिसे दशकों से देश की आर्थिक सुरक्षा की गारंटी माना जाता है। सवाल ये है, अगर मजबूत अर्थव्यवस्था इतनी थी हमारी तो रिजर्व बैंक को 35 टन सोना क्यों बेचना पड़ा? आखिर 60,000 करोड़ रुपए कहां गए? इसका कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? देश को विश्व गुरु बताने वाले नेता जब रैलियों में जाते हैं तो वो विदेशी मुद्रा के घटते भंडार या सोना बेचने जैसे गंभीर आर्थिक बातों पर एक शब्द तक नहीं बोलते। उनकी भाषणों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और विपक्ष पर तंज होता है। जब रिजर्व बैंक का 60,000 करोड़ रुपया कम हो गया तब किसी मंत्री ने जवाब देने की जरूरत क्यों नहीं समझी? आखिर वो पैसा कहां गया? जनता से वसूला गया टैक्स किस जेब में पहुंच रहा है? सोचने वाली बात यह है, जिस देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं, वही देश अब अपने सोने के भंडार को बेचने पर मजबूर है। क्या यही आत्मनिर्भर भारत है? क्या यही अमृतकाल है जब विदेशी मुद्रा घट रही है और आर्थिक संकट गहराता जा रहा है? आखिर सरकार देश के संसाधनों का उपयोग किस तरह कर रही है? रिजर्व बैंक ने जो किया वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चेतावनी की घंटी है, लेकिन इस पर ना तो सरकार बोल रही है और ना ही मीडिया में इसकी गंभीरता पर चर्चा हो रही है। क्या ये सब कुछ जानबूझकर दबाया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान न जाए? आम आदमी की जेब खाली है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार घट रहे हैं और सरकार अभी भी मंचों से वही पुराने जुमले दोहरा रही है। रिजर्व बैंक का पैसा चला गया, इतना सारा सोना बिक गया, विदेशी मुद्रा भंडार घट गया, लेकिन ना कोई सवाल पूछ रहा है और ना ही कोई जवाब दे रहा है। क्यों? क्योंकि जनता का जो ध्यान है वो धर्म और जाति की राजनीति में उलझा दिया गया। जेब खाली हो तो धर्म की दुकान सबसे ज्यादा चलती है। यही आज के समय की सच्चाई है। जब जनता को जो ऐसे मुद्दे हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है उसमें उलझा दिया जाए तो कोई ये नहीं पूछेगा देश का पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब भर रही है और विकास के दावे कब हकीकत बनेंगे। और जिस तरह से ये इतनी बड़ी खबर सामने आई है उसको लेकर जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर लिखती हैं, देश की जनता को हिंदू मुस्लिम में उलझाकर रिजर्व बैंक का 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। देश का 35 टन सोना बिक गया, विदेशी मुद्रा भंडार घट गया। अभी और कितना विश्वगुरु बनना बाकी है? इस खुलासे से कुछ दिन पहले एक बड़ी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा किया गया था, आरोप लगाए गए थे कि सरकारी कंपनियां जैसे LIC और बाकी सार्वजनिक एजेंसियों को अडानी समूह की कंपनियों में भारी निवेश करने का आदेश दिया गया है। कहा गया कि सरकार चाहती है कि ये संस्थाएं बाजार में आत्मविश्वास दिखाएं ताकि निवेशकों को लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असली
सवाल ये है, आखिर जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाली सरकार संस्थाओं को किसी एक उद्योगपति के हित में क्यों झोंक रही है? एलआईसी पहले ही अडानी समूह में किए गए निवेशकों से अरबों रुपए का नुकसान झेल चुका है, फिर भी उसे और निवेश करने का दबाव क्यों डाला गया? और ये सब खुलासे वॉशिंगटन पोस्ट ने किए थे। क्या ये जनता के हित में था या सिर्फ कुछ पूंजीपतियों को राहत देने की कोशिश? विश्वगुरु बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बातें सुनाई जा रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच गई है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते जो लोग थे, जो दावे कर रहे थे, वो सब खोखले निकले। सोचिए, बस 24 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $7 अरब की गिरावट पहुंच गई। और इससे चिंता की बड़ी बात क्या है? इससे बड़ी चिंता की बात यह है, रिजर्व बैंक को अपने भंडार से 35 टन सोना बेचने तक पड़ गया। ये वही सोना है जिसे देश की आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई, देश को अपना सोना बेचना पड़ गया? क्या यही वो अमृतकाल है जिसकी बातें मंचों से की जाती हैं? देश को विश्वगुरु बताने वाले नेता जब रैलियों में जाते हैं तो वो इन गंभीर आर्थिक मुद्दों पर एक शब्द क्यों नहीं बोलते? उनके भाषणों में बस विपक्ष पर हमले और धार्मिक जुमले सुनाई देते हैं जब इतनी बड़ी खबरें सामने आ रही है। लेकिन किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता ने कुछ नहीं कहा कि पैसा कहां गया। क्या ये सब जानबूझकर छिपाया जा रहा है ताकि जनता सवाल ना करे? मीडिया भी पूरी तरह खामोश है, कुछ नहीं बोल रहा इस पर, लेकिन वो विश्वगुरु बन रहे हैं, मोदी का डंका बज रहा है, ये जरूर दिखाएगा। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बिहार में जाकर कांग्रेस की कनपट्टी पर आरजेडी ने कट्टा लगा दिया जैसे बयान दे रहे हैं। क्या यही प्राथमिकता बची देश की? क्या देश के प्रधानमंत्री को यह नहीं बताना चाहिए कि रिजर्व बैंक को अपना सोना क्यों बेचना पड़ा? वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट और आरबीआई के आंकड़े मिलकर एक बड़ी सच्चाई उजागर करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, सरकारी संस्थाएं राजनीतिक इशारों पर फैसले ले रही हैं और जनता का पैसा चुपचाप कुछ चुनिंदा हाथों में जा रहा है। क्या यही विकास हो रहा है? क्या यही नया भारत है जहां सरकार जवाबदेही से बचने के लिए जनता को धर्म और राष्ट्रवाद के नारों में उलझाए रखती है? आखिर ये कौन सा विकास है जिसमें गरीब और गरीब होता जा रहा है, रोजगार घट रहे हैं और रिजर्व बैंक अपना सोना बेचने पर मजबूर हो रहा है? कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि 60,000 करोड़ कहां गए? 35 टन सोना क्यों बेचा गया? विदेशी मुद्रा भंडार में करीब $7 अरब की गिरावट कैसे आ गई? और आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री इस पर चुप है? क्या विकास का ढोल पीटने से सच्चाई बदल जाएगी? देश को अब जवाब चाहिए, जुमले नहीं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।